बड़ा चैंपियन बन रहा है। मैं पूरे साउथ एशिया का डोमिनेंट पावर बन गया हूँ। मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट करूंगा, मैं हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करूंगा, कश्मीर में, पंजाब में। और ये उछल छलांगे मार रहा है। अब समय आ गया है, आपको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। वो नतीजा, वो अब सिर पे चढ़ रहा है, छलांगे मार रहा है, वो कह रहा है लो जी मैंने तो बांग्लादेश को रिजीम चेंज कर दिया, कमांडो भेज रहा है पार अपने बॉर्डर के, और आप सीज फायर को बरकरार रखें। क्यों? को बड़ा चोट पहुंचाई, बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल चोट पहुंचाई है। और अब भी पाकिस्तान के साथ उदारता और ये कहना कि ये तो हमारे बराबर में कुछ नहीं है, आपको तो आगरा के पागल खाने में, अस्पताल में भेजना चाहिए। आपका दिमाग कहाँ गया? दिस इज अब तो हद हो गई है। जो रोल कॉल होता है उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला। सामने असल मसला एशियन टाइगर शिप का है। आपने इस वक्त बांग्लादेश में जो भी हालात चल रहे हैं उसमें हमारे पड़ोसियों की यानी भारतीयों की तकलीफ तो मुलाहिजा की ही होगी, और अब ये बात खुलकर उन्हीं की जुबानी सामने भी आ रही है कि पाकिस्तान इस वक्त एशियन टाइगर बन चुका है। और एशियन टाइगर का मतलब ये है कि वो मुल्क जो इर्द गिर्द के छोटे ममालिक को बआसानी कंट्रोल कर सके। इस वक्त चाइना का तो मुकाबला नहीं, ना सिर्फ भारत बल्कि पाकिस्तान के साथ भी वो तो इंटरनेशनली डील करता है, यानी उसका मुकाबला डायरेक्ट अमेरिका के साथ है। वो वर्ल्ड को लीड करने के लिए एक दूसरे के साथ नबर्द आजमा है। साउथ एशिया में दो ताकतें हैं जिनमें एक पाकिस्तान और दूसरी भारत, जिनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो किसी तरह एशियन टाइगर बन सकें और इर्द गिर्द यानी खित्ते के दूसरे ममालिक को कंट्रोल कर सकें। और अब जब बांग्लादेश के मामलात में एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान कामयाब हुआ है, हालांकि मुकम्मल तौर पर शेख हसीना वाजिद हुकूमत भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम करती थी, और जब कुछ बड़ी कॉन्फ्रेंसेज वगैरह होती थी या कोई बड़ा फैसला लिया जाना होता था खासकर साउथ एशिया के मामलात से रिलेटेड, तो फौरी तौर पर भारत बांग्लादेश को आगे कर देता और फिर साथ चंद दूसरे ममालिक को भी मिला दिया जाता। लेकिन अब मामलात उलट चुके हैं और जनरल जीडी बख्शी भी इस बात का जिक्र करते हुए शदीद गुस्से में दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान अब बाकायदा एशियन टाइगर बन चुका है और अब वही सब कुछ होगा जो पाकिस्तान चाहेगा। बहरहाल मजीद क्या कुछ कह रहे हैं जीडी बख्शी साहब, आपने उनकी पहले भी कई वीडियोस देखी हैं। अब आए रोज इसी मौजू पर वो बात करते दिखाई देते हैं। बांग्लादेश एक ऐसा उनके माथे का कलंक बन चुका है कि वो ना उसे भूल सकते हैं और ना ही वही सब कुछ कर सकते हैं जो शेख हसीना वाजिद उनके लिए क्या करती थी बांग्लादेश में। आइए आपको दिखाते हैं जनरल जीडी बख्शी कितने गुस्से में हैं और कैसे पाकिस्तान को अब बर्मला एशियन टाइगर करार दे रहे हैं। बड़ा चैंपियन बन रहा है। मैं पूरे साउथ एशिया का डोमिनेंट पावर बन गया हूँ। मैं बांग्लादेश में तख्ता पलट करूंगा, मैं हिंदुस्तान की ऐसी तैसी करूंगा, कश्मीर में, पंजाब में। और ये उछल छलांगे मार रहा है। समय आ गया है, आपको पागल खाने में भर्ती होना चाहिए। को बड़ा चोट पहुंचाई, बिल्कुल पहुंचाए। बिल्कुल चोट पहुंचाई है। और अब भी पाकिस्तान के साथ उदारता और ये कहना कि ये तो हमारे बराबर में कुछ नहीं है, आपको तो आगरा के पागल खाने में, अस्पताल में भेजना चाहिए। आपका दिमाग कहाँ गया? दिस इज अब तो हद हो गई है। जो रोल कॉल होता है उसमें कसम लेते थे कि हम 1971 का बदला लेंगे। ये बदला लेने की पहली कोशिश नहीं है साहब, और आजादी खत्म कर दी है बांग्लादेश की, उसको एक इस्लामिक मुल्क बना दिया है। मेन टारगेट इंडिया है, क्योंकि उनको लगा कि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश बिल्कुल नहीं बरखिलाफ जा रहा भारतीय सुरक्षा हितों के। तो हम सबक सिखाएंगे कि हमारी आदेश ऑर्डर ना मानने का अंजाम क्या होता है। पाकिस्तान, बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा रहना चाहिए था। और मुझे बड़ी हैरानी है कि हमारे में क्यों, हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक बड़ा उदार तबका उठ गया है पाकिस्तान को लेकर कि साहब पाकिस्तान तो कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे पाकिस्तान को। सीज फायर अभी तक नहीं वो कायम रखा है 4 साल से। वो नतीजा, वो अब सिर पे चढ़ रहा है, छलांगे मार रहा है, वो कह रहा है लो जी मैंने तो बांग्लादेश को रिजीम चेंज कर दिया, कमांडो भेज रहा है पार अपने बॉर्डर के, और आप सीज फायर को बरकरार रखें। क्यों? ये उदारता किस लिए? ठीक है ना साहब। और अब वो देखिए चौड़ा होके कि कुछ नहीं किया भारत ने, हमने ना सर्जिकल स्ट्राइक करी, कोई पिछले 3 महीनों में 53 के करीब हमारे जवान शहीद हो गए। ठीक है, ना कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ना कोई एयर स्ट्राइक हुई, ना कोई और ऑफेंसिव कार्रवाई हमने करी। ऑफेंसिव कार्रवाई तो दरकिनार, आपने सीज फायर भी बरकरार रहे तो के आसपास से कि तुमको लड़ना नहीं आता, हम पुलिस भेजेंगे सिखाने के लिए, ठीक काम नहीं कर रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। अबे तेरे बाप ने लड़ाई करी है कभी? घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना, अब किसका इंतजार कर रहे हैं?
सेना पे ही खर्चा हो रहा है। वो न्यूसेंस है, ब्लडी न्यूसेंस। ठीक काम नहीं कर रहे, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करो। अबे तेरे बाप ने लड़ाई करी है कभी? 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? उसने सीज फायर का फायदा उठाया और उसने तालिबान को काबुल में बिठा दिया। इशारा मैं दे रहा हूँ क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता कि देयर हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। 3 पानीपत के युद्ध है, तीनों हारे क्योंकि अपने देश में लड़े। आपको फौज का ही खर्चा दिख रहा है कि काटो काटो काटो। गिनती करते तो 50-60 के तो ऊपर हमें अभी हाल में शहीद हो गए नई सरकार के आने के बाद। हमने बहुत ट्रूप्स भर दिए थे, यानी खचाखच कश्मीर को भर दिया था। पाकिस्तान रोता हुआ गया चीन के पास कि साहब ये तो भारत ने तो काया पलट कर दी है। पहले हम हर साल 60,000 रिक्रूट करते थे, अब बोला साहब केवल 43,000 अग्निवीर काफी है। जो लड़का 24 घंटे आपने रखा है सियाचिन पे, लद्दाख टेंशन बढ़ रही है, आप कत्ले गारत रोज देख रहे हैं। तो 4 साल से लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज फायर क्यों है? ये टेररिस्ट को आने की सहूलियत के लिए? आई डोंट अंडरस्टैंड। क्या आपकी नानी क्यों मारी जा रही? क्यों हमने सीज फायर किया? सीज फायर आप करेंगे तो वो उसको तो खुली छूट मिलेगी अंदर आने की ना। उसको तो खुली छूट आप दे रहे हैं अंदर आने की, तो बड़ा काम क्वाइट बॉर्डर में घुस जाओ यहाँ से वो। 4 साल पहले बाजवा साहब ने सीज फायर मांगा था, गिड़गिड़ा कर रो के पिट के हम बड़े शान में आ गए, हाँ ले लो सीज फायर। तालिबान को काबुल में बिठा दिया और बड़ा खुश हो रहा था कि साहब मैंने तो फतेह कर ली अफगानिस्तान पे। ठीक है, हमने तो पूरा सहूलियत दी उसको कि वो ऐसा करे। अब सहूलियत दे रहे कि साहब इन्फिल्ट्रेट करो। अब आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे कोई समझाए प्लीज। ये नीति क्या है? बड़ी अच्छी नीति थी हमारी, हिट बैक, घर में घुस के मारेंगे तो मारिए ना। अब किसका इंतजार कर रहे हैं कि 400-500 का आंकड़ा पार होगा तब मारेंगे? 400-500 हिंदुस्तानी जान आपको हमारे को कोई मतलब नहीं रखती, कोई मायने नहीं रखती, यू नो। एंड आई वुड, इशारा मैं दे रहा हूं क्योंकि मैं खुल के बात नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं कि देयर हैज टू बी अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी सब संभाल लेंगी इस पार उस पार। आप चुपचाप बैठ जाइए, फौज को घर भेजना शुरू करिए प्लीज। हमें भी अब फौज को भी उनका नमक का हक कमाने का मौका दीजिए। हमें बाहर भी सही कि सिर्फ वन एजेंसी विल डू। इट्स अ होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच। सब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, भारत सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सो लेट एवरीबडी डू। हर किसी की अपनी कैपेबिलिटी है। सीज फायर क्यों दी है हमने लाइन ऑफ कंट्रोल पे? देखिए ये गंभीर इशू, इनके पीछे इशू है तह में। आज मैं आपको गहरी तह तक लेके जा रहा हूं। ऐसे बयान दे देना, बयानबाजी करना, मार डालेंगे, सिर फोड़ डालेंगे, चकनाचूर कर देंगे, ये हमारे देश में एक आदत है, बन गई है। हल्दी घाटी का क्या कहते हैं, पानीपत में लड़ाई